डिस्पेंसरी चलाकर लोगों की मदद करने वाले सुनील राजभर की आज की ही सुबह में उनका शव उनके घर के सामने बरामद किया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद, जनपद जौनपुर के खेतासाया थाना क्षेत्र के बरजी गांव में उपस्थित है। यहाँ के रहने वाले सुनील राजभर की नृशंस हत्या हो गई है। यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हैं, उनके चाहने वाले इकट्ठा हैं कि आखिरकार सुनील राजभर की किससे दुश्मनी थी। सुनील राजभर के घर के सामने उनके शव को गमछे में बांध कर उनके पिलर में जो है उनको टांग दिया जाता है। इस खबर से जब लोग वाकिफ होते हैं तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आप समझिए कि घर के सामने उस लाल का हत्या हो जाता है, उस लाल की शव को बरामद किया जाता है, जिस लाल ने कसम खाया कि हम पूरे गांव के और आम जनता की, आम जनमानस की मदद करेंगे। अपनी जानकारी के मुताबिक वो जो है लोगों की मदद किया करते थे, डिस्पेंसरी चलाया करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी माँ के पैरों तले जमीन जब खिसक जाती है, जब पड़ोस के लोग बताते हैं कि आपके बेटे का शव आपके घर के बाहर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह बच्चे कोचिंग जा रहे थे तो बच्चे देखते हैं कि सुनील का शव पिलर में लटका हुआ होता है, तो आसपास के लोगों को बताते हैं, तो आसपास के लोगों से पता चलता है, उनके परिवार वालों को, कि उनका शव इसी पिलर में दिखाई देता है। ये वही पिलर है जिस पिलर में सुनील राजभर का शव लटका हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों से बातचीत किया गया, कुछ लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने बताया कि जो पंच होता है, जो लोहे का बना होता है, मनबड़ लोग जो है मारपीट करने में उपयोग करते हैं, उस पंच से उनके ऊपर हमला किया गया था। उनके परिवार वालों से बातचीत किया गया तो उनके परिवार वालों ने कहा कि कुछ लोगों से लगभग 1 महीने या 1.5 महीने पहले जो है कि बात से नॉर्मल बात से लेके कहा सुनी हुई थी। जान से मारने की वो धमकियां दिया करते थे। सुनील राजभर अपनी माँ से बताया करते थे कि कुछ लोग हैं जो मुझे जान से मारने की धमकी दिया करते थे। और बीते 15 तारीख को शाम को जो है कि किसी के यहाँ कार्यक्रम होता है, जिनका जिनका उनके निमंत्रण होता है। उस निमंत्रण में वो जाते हैं, वहां से भोजन वगैरह करके आते हैं घर पे। उसके बाद सोने के समय पे उनका फोन आता है, फोन से वो बात करने के लिए बाहर निकलते हैं। उसके बाद सुबह पता चलता है उनकी हत्या कर दी गई है। अभी तो पुलिस से जो है शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजी। अभी ये तो देखना बाकी होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें कितने घंटों के बाद या कितनी जल्दी इस घटना को करने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज पाती है। परिवार वालों का लगातार आरोप है उन आरोपियों को जो कुछ दिन पहले उनको जान से मारने की धमकी दिया करते थे। सुनिए उनके परिवार के बयानों को और समझिए पूरा मामला। साहब खाना खाएं, खाना खाए के दूसरे घर खाना खाए के आए, हम पानी दिए पी हुई के कहन मम्मी अब तू सुतिया, हम सुतिया थी, बस हमारे लोग सुतिया, हमारे लोग के पता ही ना। अब पहले 1.5 महीना पहले हमसे कहे है मम्मी हम 3-4 जनी मारे धीरवत हैं दिशान उसान। क्या मामला था, काहे मारने के लिए कह रहे थे? अब कुछ नहीं कहन कि वो लोग हमें मारे धमकी देते हैं कि मारा बेटे जरूर, यह बात हमसे बताएं। आज का पता चला तुम्हें कि लड़के के साथ ही चल रही है? अभी इतना तो ना जानी, हम कहना कि सुते न, अभी सुबेरे कब पता लगा? सुबह यहाँ दूसर क्यों हमने सुतत रहे, दूसर क्यों बुलाए कि अरे दौड़िया काबा सुनील के। कौन जगह घटना भाई? होगा हुआ शरीवा में, वह शरीवा में टांगे रहा थुआ लगाई के अंगोछिया। 5 फीट का पावा था सुनील राजभर। ये डॉक्टरी का काम हुई, दुकान करे हैं। हाँ, और परसों कुकुर रखे बाटे तनकी सबके दौड़त काटे उठे के ओके बदे धमकी देत रहा। उहे देत रहा दिसनवा कहत रहा तारे ऊपर फैयार करब। हाँ, मारे थी तो हमसे 1.5 महीना पहले बताए रहे कि इन्हें मारब जरूर हम। आपने कभी पूछा नहीं कि क्या धमकी मिल रही है आपको मारने के लिए? अब वो नहीं जाने, इतना बतिया हमसे आए घर में बताएं, कहन मम्मी मारे हमें धमकी देते हैं। नाम भी बता देते हैं? हाँ, नमो बताएं दिशानुसान मारे धमकी 3-4 जन से मुंह कुल टूट गई। हाँ, उनका सब मुंह सब टूट गया है। क्या लगते हैं आप? वो हमारे भाई लगते हैं। हाँ, कैसे क्या पता चला, क्या मामला घटित हुआ उनके साथ? साहब जो शाम को आए थे, खाना वाना खाए, शाम को इनकी मम्मी बोल रही है समय का वही 8-9 बजे आते हैं, वही शाम को। और उसके बाद जो खा पी के सोए, उसके बाद वो फोन लेके कहीं बातचीत कर रहे होंगे। उसके बाद जो है ये लोग सब अंदर सोए हुए हैं, बाहर से कुछ पता ही नहीं लगा कि बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है। अब उतने में ही वो दुर्घटना हुई है। जब पुलिस आई, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जो है कह रही है पहले पोस्टमार्टम कराओ, कार्रवाई होगी, बाद में कार्रवाई होगी। चाहते हैं कि
यहाँ सीबीआई जांच हो और उचित से उचित कार्रवाई हो, तब जाके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से लाश जाएगी। हम मामा के लड़के हैं उनके। क्या जानकारी है? घटना की जानकारी है कि शाम को उनको दावत मिला था इधर गांव में। दावत खा के आए घर पे और घर पे बैग रख के मोबाइल लेके निकल गए उधर बात करने। और बात कर रहे थे उधर, बुआ हुआ इधर हमारी इधर सब सो गए। और रात में कब क्या हुआ कोई मतलब पता ही नहीं चला। सुबह देखी बहन उठ के इधर तो पिल्लर नहीं, पुष्पा देखी। पुष्पा, हाँ वही मैं देखी, मुझे कोई बाहर से बुलाया कि आओ देखो ऐसा हो गया है। मैं भागती हुई आई, देखी तो वो लटका पड़ा था। मैं लोग बुलाई कि आओ देखो गजब हो गया, जल्दी आओ भाई जल्दी आओ, वो गजब हो गया। लड़का हाथ पे नहीं है, रुलाई के आगे मुझे कुछ दिखा नहीं। घर के सामने मिला? हाँ यही घर के सामने यही है, जैसे ये बाहर गेट के पास। हाइट कितनी होगी? 6 फुट। 6 फुट, हाँ लगभग 6 फीट है। कब से दुकान थी वहाँ पे भैया? अरे हो गया 2-2.5 साल। अरे 4 साल। 4 साल 2021 से है वहाँ पर, 2021 अक्टूबर से है दुकान वहाँ पर हमारी। अभी देखिए यहाँ पर आ चुकी है। सर हम लोगों का यही है, हम लोगों का न्याय चाहिए और फांसी के बदले फांसी चाहिए। जैसे हमारी जान गई वैसे हमारी जान चाहिए हमें। हम नहीं जानते, हम जान के बदला जान चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे मेरा लड़का गया वैसे देखिए हम यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है और यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार है। हाँ,